The problem is how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occurs together. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन है क्या। देखिए एक आपको एक वर्ड दिया है और इसमें अगर जो जो अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं उन पे अगर बात करें द अल्फ़ाबेट्स आर ई क्यू यू ए टी आई ओ एंड एन। Now what we have to do, he was saying कि आप है ना इन सारे अल्फाबेट्स को यूज करिए और अरेंज करिए। आपको है ना इन सबको अरेंज करना है। टोटल अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो यहाँ पे 8 अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन जब आप अरेंज कर रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे एक साथ हों और जितने भी कंसोनेंट्स हैं वो सारे एक साथ हों। तो फर्स्ट मुझे डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन कौन से वॉवल्स मौजूद हैं। तो अगर आप ई की बात करते हैं, दिस इज वन वॉवल, ये आपके पास एक वॉवेल है, ए आपके पास एक वॉवेल है, आई आपके पास एक वॉवेल है और ओ। ऑलमोस्ट आपको पांचों वॉवेल्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब कंसोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 कंसोनेंट्स हैं, एक क्यू है, एक टी है और एक आपके पास एन है। तो क्वेश्चन पार्ट इज कि सबसे पहले मैं वॉवेल्स को एक टुगेदर ले लेता हूँ, ई यू ए आई एंड ओ। ये 5 वॉवेल्स हैं आपके पास। और कंसोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कंसोनेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं क्यू टी और एन के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मुझे इन सारे अल्फाबेट्स को रीअरेंज करना है और 8 प्लेसेस पे ऑब्वियस है मैं यहाँ पे इनको अरेंज कर पाऊंगा। मुझे इनको 8 प्लेसेस पे अरेंज करना है। लेकिन अरेंजमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अरेंजमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहने चाहिए और कंसोनेंट भी हमेशा एक साथ रहने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सोचिए कि ये जो वॉवेल्स हैं अगर मैं इनको पूरा एक पैकेट मान लूं कि लेट ये सारा एक साथ ही हमेशा रहेगा, तो इसको अपन पूरा एक पैकेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और ये लेट दूसरा पैकेट है P2। तो अगर मैं इन दोनों को केवल रीअरेंज करूं तो इसके नंबर ऑफ वेज मेरे पास जनरेट होते हैं फैक्टोरियल 2 की। भाई या तो आप P1 P2 रखेंगे या फिर इसे P2 P1 रखेंगे। अब दूसरी बारी आती है इनके इंटरनल अरेंजमेंट की। भाई सपोज आपने P1 P2 के फॉर्म में रखा हुआ है, लेकिन ये जो 5 लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो 5 लेटर नजर आ रहे हैं, ये इंटरनली रीअरेंज हो सकते हैं और इनके इंटरनल अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज होगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 ही अल्फाबेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सिमिलरली ये जो 3 कंसोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको इंटरनली अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे दे आर फैक्टोरियल 3। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इस पूरे डाटा को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 की बात करें तो ये आपका 2 होता है। फैक्टोरियल 5 की बात करें दिस डाटा इज 120 और फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये आपके पास 6 के इक्वल होता है। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 120, 12 इंटू 12 दिस इज 144 इंटू 10 और you can write down that this is 1440. So the number of ways to arrange these all alphabets at 8 places when all vowels and all consonants are always together is 1440.